नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, दिन की शुरुआत एक अच्छे काम से हो, इसलिए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव जरूर लिखें, क्योंकि आपका सारा जीवन ही शनिदेव की कृपा पर चलता आया है और आगे भी चलता रहेगा। इसलिए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव लिखना ना भूलें। साथ ही इस वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तुला राशि के नए वर्ष 2022 की महत्वपूर्ण 10 बातों के बारे में, यानी वो 10 बातें जो इस वर्ष 2022 में होकर रहेंगी, या यूं कहें तो ये आपकी भविष्यवाणी तय करेंगी। तो आइए जानेंगे विस्तार से इस वीडियो में तुला राशि के जातकों के लिए 10 महत्वपूर्ण भविष्यवाणी क्या संकेत दे रही हैं। साथ ही ये भी जानेंगे कि यहाँ आपका विवाह, जॉब, वॉरेन, कंट्री, शेयर मार्केट और कार्यक्षेत्र, करियर, शिक्षा, स्वास्थ्य है, सब चीज़ों के बारे में हम आपको सही और सटीक जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से हमारा एक छोटा सा निवेदन रहेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाल कलर का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें। पास में बेल की घंटी का बटन है, उसे भी दबा दें, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन समय से आप लोगों को प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों, हम यहाँ बात कर रहे हैं तुला राशि की, और इस वीडियो में हम जानेंगे 2022 में होने वाली 10 महत्वपूर्ण भविष्यवाणी के बारे में। तो देखिए, तुला राशि की शुरुआत करने से पहले हम आपको बता दें कि आपकी राशि के जो स्वामी हैं वो शुक्रदेव हैं, और शनि की ये प्रिय राशि मानी जाती है। और ये शनि का इस वर्ष में राशि परिवर्तन भी होगा। साथ में राहु, जो कि शनि के ही छाया ग्रह हैं, उनका भी राशि परिवर्तन होगा, केतु का भी परिवर्तन होगा, और साथ में गुरु का भी परिवर्तन होगा। तो दोस्तों, इन 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन इस वर्ष 2022 को महत्वपूर्ण बना रहा है। लेकिन इससे पहले आप एक बात समझ लीजिए कि तुला राशि के लोगों के लिए इस वर्ष में विवाह, इनकम और संतान सभी के योग हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर कहें कि 2022 तुला राशि के लिए अच्छा नहीं है तो दोस्तों, निश्चित रूप से ये बात गलत होगी, क्योंकि इस वर्ष में आप ये बात समझकर चलिए कि यहाँ आपकी इनकम इंक्रीज होनी है। विवाह के योग बनेंगे ही बनेंगे और संतान योग भी बनेंगे। तो चलिए अब उन 10 सही और सटीक भविष्यवाणी की बात कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है कि इस वर्ष में जनवरी के महीने से उन लोगों के लिए उत्तम योग बनने वाले हैं जो विवाह योग्य हैं, या दूसरे तरह से कहा जाए तो विवाह करना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, आजकल वैसे भी लेट विवाह करने का कुछ ज़्यादा ही चलन है, इसलिए उनके लिए विवाह के योग बने हुए हैं जनवरी माह से ही। अब देखिए, जनवरी के महीने से ही विवाह के प्रस्ताव भी आ सकते हैं, विवाह की बातें चल सकती हैं, या आपका विवाह पक्का भी हो सकता है। इसके अलावा अब ये जान लेते हैं कि इस वर्ष में कौन कौन से महीने होंगे जब आपकी विवाह की बातें सफल हो सकती हैं। तो दोस्तों, यहाँ एक तो पहला ही महीना जनवरी का महीना है, और उसके बाद फरवरी का भी महीना उत्तम है, और साथ ही अप्रैल, अक्टूबर और दिसंबर का महीना भी बहुत ही शानदार रहेगा। बहुत ही ज़बरदस्त योग विवाह के बने हुए हैं इन कुछ महीनों में। तो दोस्तों, यहाँ ये है कि इन महीनों में किसी न किसी एक माह में आपका विवाह संपन्न हो सकता है। इसके अलावा दूसरी बात कर लेते हैं। तो देखिए, बात करते हैं आपके करियर से जुड़ी हुई, आपकी जॉब से जुड़ी हुई। यदि आप कहीं पर जॉब करते हैं, नए करियर की शुरुआत करना चाहते हैं, तो दोस्तों, यहाँ अप्रैल से मई, जून और जुलाई, ये जो 4 महीने हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छे हैं। हालांकि यहाँ आपको हार्ड वर्क जरूर करना पड़ेगा, लेकिन उस हार्ड वर्क के जरिए आप अच्छा खासा धन अर्जित कर सकते हैं, अच्छी खासी अपनी इमेज को बना सकते हैं। और साथ ही जनवरी के महीने से ही आपके लिए स्थितियां बहुत अच्छी बननी शुरू हो जाएंगी। यहाँ आप जुलाई के महीने में अच्छी स्थितियां देखेंगे, और वहीं अगस्त का महीना भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छे योग लेकर आया है। यदि आप जॉब बदलना चाहते हैं, या फिर आप अपनी जॉब में इंक्रीमेंट करना चाहते हैं, किसी तरह का कोई बदलाव करना चाहते हैं, ट्रांसफ़र वगैरह करवाना चाहते हैं, तो ये सभी बातें आपकी क्लियर होने वाली हैं। और देखिए, इस वर्ष का जो अंतिम समय है, या नवंबर दिसंबर का समय है, ये आपके लिए ढेरों खुशियाँ लेकर आने वाला है। यहाँ अपने करियर की शुरुआत पॉजिटिव तरीक़ों से कर सकते हैं। तो दोस्तों, जॉब के हिसाब से भी ये वर्ष बहुत ही काबिल तारीफ़ होगा। हालांकि शुरुआत में थोड़ा सा ध्यान आपको रखना है। शुरुआत यानी कि
ये फरवरी, मार्च और अप्रैल का जो पहला हफ्ता होगा उसमें आपको थोड़ी सावधानी रखनी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको सावधानी बरतनी है, बाकी समय बहुत उत्तम रहेगा। अब इसके अलावा तीसरी बात बता देते हैं, और तीसरी बात यह है कि आपकी प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई आपकी कुछ योजनाओं से जुड़ी हुई हैं कि घर का सुख आपको मिलेगा या नहीं। तो देखिए, यहाँ नए हाउसिंग की प्लान आप इस वर्ष में ज़रूर करते दिखाई देंगे, और अपना पहला ही महीना आपका ऐसा रहेगा जब आप ऐसे प्लान करते हुए दिखेंगे कि इस वर्ष आपके पास अपना घर होगा। या अगर आप कहीं प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए समय उत्तम रहेगा। जी हाँ दोस्तों, फरवरी का महीना भी आपके लिए, जनवरी का महीना भी आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ये तो आपके लिए बहुत उत्तम ही है। किसी भी प्रॉपर्टी के लेन देन के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, नया घर लेने के लिए इसका फ़ायदा आपको उठाना है। इसके बाद जो समय होगा वो मार्च जो 16 मार्च से 30 मार्च तक का बहुत ही उत्तम साबित होगा किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट के लिए। दोस्तों, इन महीनों से भी आपको ज़रूर कुछ ऐसा प्लान करना होगा जो भविष्य को तय कर सके। अब इसके अलावा चौथी चीज़ है, देखिए, ये आपकी एजुकेशन। तो दोस्तों, यहाँ आपको बता दें, जो आप कर्म फल दाता हैं वो क्या कराते हैं। तो देखिए, शनिदेव का जो सबसे बड़ा काम है वो है आपको फॉरेन कंट्री भेजना, यानी जो जातक बाहर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, अपने करियर की शुरुआत करने के लिए या हायर एजुकेशन के लिए आप बाहर जाना चाहते हैं, तो दोस्तों इस वर्ष में अपनी इन इच्छाओं को पूरी होती हुई आप देखेंगे, आपको बाहर जाने का मौका मिलेगा। मन मुताबिक आपको एडमिशन होगा। 3 जून से 30 जून तक का समय आपके लिए शानदार रहेगा। इस वर्ष में ये सबसे अनुकूल रहेगा। आप बाहर जाकर बसेंगे, यहाँ आपके सभी कार्य पूरे होंगे, सपने पूरे होंगे। 25 अगस्त से 22 सितंबर तक का समय आप लोगों के लिए उत्तम रहने वाला है। इन दिनों में आप ट्राई करें। अब इसके अलावा 5वीं भविष्यवाणी जान लेते हैं, जो है शेयर मार्केट से जुड़ी हुई। तो दोस्तों, जो जातक शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, पंचल फंड के कामों से जुड़े हुए हैं, किसी ऐसी बीमा कंपनी, ऐसी चीज़ों से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए ये यहाँ पर बहुत ही अच्छे योग बने हुए हैं। उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छे योग बने हुए हैं। 30 मार्च से लेकर 22 अप्रैल तक का समय बहुत ही शानदार रहने वाला है। इसके बाद जून का महीना आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा, और वहीं 25 अगस्त से 22 सितंबर तक का समय शेयर मार्केट में अपनी छाप छोड़ने का बहुत अच्छा रहेगा। बहुत ही अच्छा ये समय रहने वाला है। इसके बाद छठी चीज़ जान लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ बात करेंगे अपने प्रेम जीवन की कि इस वर्ष में आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा। तो दोस्तों, प्रेम विवाह के योग बने हुए हैं। यदि आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं, लेकिन ये जो प्रेम विवाह का योग यहाँ बना हुआ है आपके अप्रैल के बाद, यानी जब शनि का राशि परिवर्तन होगा, क्योंकि दोस्तों अप्रैल के महीने में वैसे भी 4 बड़े ग्रह राशि बदलेंगे, इसलिए जब इन सभी का राशि परिवर्तन होगा तब स्थिति आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। 30 वर्ष शनि 30 वर्ष के बाद आपके लगन में आएंगे और गुरु आपके द्वितीय भाव में होंगे। तो दोस्तों, प्रेम जीवन के लिए बहुत ही अच्छी स्थिति यहाँ बनी हुई है। 4 महीने ऐसे होंगे जब आपका प्रेम परवान चढ़ेगा। साथ में कुछ सावधानियां भी हैं जो आपको बरतनी है, लेकिन दोस्तों, जैसा कि प्रेम के मामले में हम बता रहे हैं, बहुत ही अच्छा समय ये रहने वाला है। बात करें 7वीं भविष्यवाणी की, तो दोस्तों, ये जो व्यापारियों के लिए, यानी तुला राशि के व्यापारियों को कहाँ से लाभ की प्राप्ति होगी। तो देखिए, इस वर्ष में जो जातक यात्राओं से जुड़े हुए कार्य करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। साथ ही एक और बात आपको बता दें कि जब भी आप किसी भी काम को करते हैं, कोई भी काम करते हैं किसी भी फील्ड में, तो वहाँ एक बात का ध्यान रखें कि किसी भी तरह की गैरकानूनी तरीके ना अपनाएं। बस खुद का कॉन्फिडेंस बना कर रखें। यहाँ किसी भी चीज़ों में अगर आप फंसेंगे तो उसमें आपको नुकसान ही होगा। ऐसे योग यहाँ पर बने हुए हैं पूरे वर्ष, तब आपकी किस्मत को कोई बदल नहीं पाएगा अगर आप इन उपायों को मानेंगे। जो हमने आपको बातें बताई हैं, इन बातों को मानेंगे। राहु का साथ अब आपको पूर्ण रूप से मिलेगा, इसलिए ईमानदारी से यहाँ अपने सभी कार्यों को आप करते रहें। देखिए, 8वीं भविष्यवाणी है स्वास्थ्य। देखिए, स्वास्थ्य आपका ठीक ठाक रहेगा, लेकिन छोटी मोटी परेशानियाँ आपको यहाँ हो सकती हैं, तो आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी है। नवी चीज़ है वो है कि कितना धन आप इस वर्ष में कमा पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि इनकम में बढ़ोतरी होती हुई तय है, क्योंकि तुला राशि के लोगों के लिए इनकम बढ़ने के
चांसेस बने हुए हैं। और देखिए 10वीं और अंतिम भविष्यवाणी जान लेते हैं। तो देखिए वो आपकी संतान दोस्तों जो अविवाहित जातक हैं, जिनका इस वर्ष में लंबी उम्र में विवाह होगा, उनके लिए संतान के योग इस वर्ष में बने हुए हैं। आपकी संतान नहीं है, आप संतान प्राप्त करना चाहते हैं, तो भी आप लोगों के लिए इस वर्ष में कुछ ऐसे योग बनेंगे जब आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। नया वर्ष आने में कुछ ही समय बचा है, जितना जल्दी हो सके आप पहले ही अपनी लाइफ को सेटल कर लीजिए, क्योंकि जब ऐसा समय आता है तो बार बार अच्छी स्थितियां और अच्छे योग नहीं बनते। तो दोस्तों फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।